औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो है वो नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास इसका जो हमारे पास हमने पिछले क्योंकि लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेफिनेशन की थी, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद रो के बारे में मैंने बताया था और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसके बाद आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, फिर इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो हमारे पास आ गई जी एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज 1.1 कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि आपने बताना है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। ये मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 -5 और 6, इसका आर्डर आपने बताना है। ये देखिएगा ज़रा, मैं आपको सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो कॉलम कितने हैं? 1 और 2, ठीक है, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम है। इससे मैंने क्या लिख दिया, आर्डर ऑफ ए किस चीज़ की बोला, 2/2, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। सेम एज इट इज़ नीचे भी इसका सेम इसी का सेम इसी तरह पार्ट करना है कि बी जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपने इसका क्या करना है, आर्डर बताना है। तो आर्डर क्या होगा इसका भी सेम उसी तरह एक ही तरह की, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो यानी कि इसका भी आर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/2। अच्छा, आगे सी के अंदर क्या है जी, सी के अंदर 2 और 4 दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर जो है वो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कॉलम कितने हैं या रोज़ कितनी है। अब इसके अंदर रोज़ कितनी है, 1 रोज़ है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके अंदर 1 नहीं बल्कि 2 हैं, एक ये है और एक ये। चाहे वो सिंगल एंट्रीज हैं, कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसका आर्डर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 1 से मुराद ये है कि इसकी 1 रो है और 2 से मुराद ये है इसके 2 कॉलम है, ठीक है जी। आगे आ गया जी डी इक्वल है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कॉलम की शक्ल में दी गया 4 0 6। अब इसके अंदर ज़रा चेक करें कितनी रोज़ हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3 क्या है, रोज़ है, यानी कि 3 आ गई रोज़। और कॉलम कितनी है, डेफिनेटली इसके अंदर एक ही कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम इसका क्या आ गया जी, 1। ई वाला क्या कहता है, ए डी बी ई सी और एफ, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसका आर्डर हमारे पास क्या आता है जी, 3/2, यानी कि इसके अंदर कितनी जो है वो हमारे पास रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है, ठीक है जी। इसका आर्डर क्या आ गया जी, 3/2। अब ये एक सिंगल यानी कि दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें नहीं पता चल रहा कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम है, तो आपने इसे कह देना कि हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम है, यानी कि सिंगल एंट्री दी गई है, 2 है, तो ये इसका आर्डर क्या आ जाएगा, 1/1, ठीक है। यानी कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, 2 3 0 1 2 3 2 4 और 5, यानी कि ये एक मैट्रिक्स जी दिया गया है। इसका आपने बताना है कि हमारे पास इसका आर्डर क्या है। इसका आर्डर आएगा हमारे पास 3/3। ये कैसे आया जी, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने कॉलम है, सॉरी, 1 2 और 3, और रोज़ कितने, कॉलम कितने, 1 2 और 3, यानी कि 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 3/3। अब एच हमारे पास मैट्रिक्स किस चीज़ की इक्वल है, 2 3 4 1 0 6 के। अब आपने इसका आर्डर बताना है। आर्डर बताने के लिए मैंने बताया तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, यानी कि हमारे पास 2/3 इसका क्या आ जाएगा, आर्डर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी किसी भी हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कन्फ्यूजन आए तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछना है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी ऑलवेज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।